तो कोसाइन रूल में हम लोगों ने प्रूव करा था कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और इसी तरह से कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के फॉर्मूले थे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो क्या क्या हैं, उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या क्या आ सकते हैं कि यहाँ पे अगर तुम देखो कि एक ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी देयर इन ए ट्राइंगल, दिस इज ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो से इफ ए इज द लार्जेस्ट एंगल, तो इफ ए इज ऑब्ट्यूज तो कॉस ऑफ ए कैसा आएगा, नेगेटिव। कॉस ऑफ ए नेगेटिव आएगा तो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर। अगर राइट एंगल होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, और अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो उस केस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो तीनों साइड्स पता हैं तो हम उनके स्क्वायर्स के सम, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम और तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर से कंपेयर करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो है एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ कर सकते हैं, उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत होती है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं थोड़ा कोसाइन रूल पे बेस्ड। क्वेश्चन है कि इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा, देखो इसे ओपन करो, इसे ओपन करोगे तो ए स्क्वायर वाले टर्म बनेंगे, ए स्क्वायर वाले टर्म के साथ बनेगा कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म के साथ भी क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये बनेगा, और साथ में बनेगा प्लस 2ab वाला टर्म। ठीक है ना, तो माइनस 2ab कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला है, सबको साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर, तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी, ये आ जाएगा। तो ये तो हमारा डायरेक्ट में क्या हो गया, देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम देखें कि कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 2ab कॉस ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अगर आप यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हो तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो दैट इज इक्वल्स टू नॉट जीरो, दैट विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल गिव यू सी स्क्वायर। देखिए द क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3ac हमें दे रखा है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वी मल्टीप्लाई, यू कैन सी इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3ac। नाउ दिस विल गिव यू a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3ac। तो इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 3ac। तो इससे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ac। ठीक है, तो
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग कोसाइन रूल से क्या कह सकते हैं? एज पर कोसाइन रूल दिस विल बी इक्वल्स टू 2ac cos b, तो विच इज इक्वल्स टू ac, क्योंकि cos b का फॉर्मूला क्या होता था? cos b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, तो इन सबको अगर हम लोग एडअप कर देते हैं तो देखो कितना हो जाएगा ये, AC और AC तो कैंसिल, साइड तो ज़ीरो होने नहीं वाली, तो cos ऑफ b की वैल्यू 1/2, तो 0 से पाई में कौन सा एंगल है जिसपे cos b 1/2 आएगा? तो इससे हमारे एंगल b की वैल्यू कितनी आ जाती है? π/3। तो दैट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन में जो दे रहा है कि तीनों साइड दे रखी हैं, एक ट्राइंगल ABC में a की वैल्यू √3 दे रखी है और b की वैल्यू जो दे रखी है 1/2 √6 प्लस √2 दे रखी है और c की वैल्यू जो है वो √2 दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या cos ऑफ a क्या होगा? अब cos ऑफ a क्या होगा, तो इसके लिए तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि भाई हमारे पास cos a का फॉर्मूला क्या होता है? cos a का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो ये हम लोग b स्क्वायर निकालते हैं, तो देखो b स्क्वायर में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर विल बी 1/2, 1/4 हो जाएगा, 6 प्लस 2 टाइम्स √6 √2, √6 √2 आपका हो जाएगा प्लस 4 √3। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया 2 माइनस a स्क्वायर क्या हो गया 3 होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ BC, b इंटू सी कितना आ रहा है? √2 तो 1/2 चलेगा, √3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1 b इंटू सी, ये b इंटू सी की वैल्यू √3 प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 1 उधर हो जाएगा, 4 6 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 √3 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स √3 प्लस 1, तो टोटल सिंप्लीफाई होकर ये 1/2 आ रहा है। Therefore cosine of a is equals to what? That is equals to 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। दिस इज द आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। Question given is if ABC in a triangle, angle ABC are in AP, side ABC are in GP, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में होंगे। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में होंगे, तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये देखो सिंपल सी बात समझो, अगर ABC AP में है तो ठीक है, तो a प्लस c कितना होगा? ट्वाइस ऑफ b, तो यहाँ पे दोनों तरफ b ऐड कर दो तो b प्लस b, तो ये तो पाई आएगा, तो एंगल b जो आएगा वो π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे कितना b, जो कितना हो जाएगा 1/2, लेकिन वो होगा कितना? दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। लेकिन देख रहे हो कि a2 से 2 चला गया और ac किसके बराबर होगा? AC इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बिकॉज ABC इन GP। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाता है। तो ये क्या शो करता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर जो किस में है? वो AP में। अब लेकिन ज़रा ध्यान से एक चीज़ और नोट करो तो आपको क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। कैसे? अब बताओ कि हमें क्या पता है कि अगर कुछ न कोई नंबर्स GP में है, अगर सबकी पावर मैं सेम चढ़ाता हूँ, इफ़ आई टेक द सेम पावर टू ईच एंड एवरी वन, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल ऑल्सो बी इन GP। If ABC in GP, then a square, b square, c square is also in GP. a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n is also in GP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमें दे रखा है कि साइड ABC किस में है? GP में है। ठीक है, अगर साइड ABC GP में है तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस में होगा? ये भी GP में होगा। लेकिन अभी हमने शो करा कि ये किस में है? AP में है। तो बताओ कोई सीक्वेंस 3 नंबर ABC GP में भी हों और AP में भी हों, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल जो होगा वो कैसा होगा? इक्विलैटरल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज़ है जिसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन जो है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज π/3, वी हैव टू प्रूव दिस। अब एक्चुअल में ये एडजस्ट करना मुश्किल रहेगा, इससे अच्छा है कि हम क्या करें, यहाँ पे इसे एक तरफ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, उसको सिंप्लीफाई करके, और अगर एंगल C होगा तो वो C सही हो जाएगी, ठीक है। अगर एंगल C π/3 दे रखा है तो हमें सिर्फ क्या पता है कि 1/2, वी जस्ट नो वन थिंग, दैट 1/2 विल बी इक्वल्स टू B² + A² - C² अपॉन 2AB। 2 में से 2 चला गया, तो यहाँ से A² + B² - C² इक्वल्स टू AB। दिस इज द ओनली थिंग वी नो, ठीक है। चलो, तो हम लोग काम करते हैं, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं इसको। तो अगर एलसीएम लेंगे तो बताओ यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम B + C, ठीक है, B + C + A + C होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, A + C इंटू B + C, दैट इज इक्वल्स टू 3/A + B + C, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देख रहे हो, एक A + B + C का होल स्क्वायर प्लस C इंटू, तो CA + CB + C², दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB + BC + CA + C²। इसे ओपन करो और A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन देके घबराना नहीं है, ठीक है। ट्राई करो, जब हमारे पास टाइम है, आराम से जब क्वेश्चन घर पे करते हो तो इन्हें ट्राई करो, ठीक है। इन्हें क्वेश्चन की लेंथ देख के आधे लोग वैसे ही मतलब ये क्वेश्चन ना हुआ बाली हो गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। बाली को बोलते थे कि वो जिससे लड़ने जाता है वो उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती है, कि बाली की शक्ति X वैसे ही ज़्यादा है, सामने वाली की शक्ति Y, अब Y का Y/2 इधर आ गया तो X² + X + Y/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Y/2, पटक पटक के मारता था, समझे। तो थोड़ा सा बस घबराओ मत, ठीक है, क्वेश्चन करो, अपने आप आ जाएगा। ये 3AB + 3BC + 3CA, ठीक है, और प्लस 3C²। तो देख रहे हो यहाँ पे 2C² है, एक इस चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2AB, ठीक है, 2AB है, यहाँ पे 3AB है तो ये हटाओ, तो यहाँ पे 3 हट जाएगा। ये 2BC और ये एक 1BC, तो ये और ये गायब। 2CA और ये देख लो, ये और ये गायब। तो उससे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि A² + B² - C² इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। ये तो ट्रू है, ठीक है। तो इफ इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू π/3, देन इट्स ट्रू, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन हमारा जो हमें करना था। देखिए यहाँ पे 3 साइड दे रखे कि 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर x² + x + 1, ठीक है, 2x + 1 x² - 1। तो इनमें से ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा 120, बट आपको याद होना चाहिए कि द लार्जेस्ट एंगल विल बी अपोजिट टू व्हाट, लार्जेस्ट एंगल विल बी अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे द लार्जेस्ट एंगल इज इन फ्रंट ऑफ द लार्जेस्ट साइड, तो हमें पहले इन तीनों साइड से पता करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट साइड कौन सा है। सबसे पहले तो ये है, ठीक है, कि 3 साइड दे रखी हैं। अब देखो, अगर हमें बोला कि प्रूव करो 120 डिग्री, तो पहली चीज़ ये घबराओ मत कि x दे रखा है। क्यों? अगर 120 डिग्री आना है तो x सब सेटल हो जाएगा, ये मन में विश्वास रखो, ठीक है। तो आपको सिंपल सबसे पहले पता करना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे जो दे रखा है x² + x + 1 और 2x + 1 और x² - 1। अब x² - 1 सबसे बड़ी साइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देख लो, इसमें x² में 1 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे x² में 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये C तो A से छोटा होना ही होना है। अब सारी बात है ये करने की, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखो क्या हो जाएगा कि x² + x + 1 और 2x + 1 में से बड़ा कौन सा आएगा, ये हमें चेक करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 रहेगी तो हो सकता है, नहीं तो ओके। तो यहाँ पे ज़रा देखो कि हम लोग क्या कंडीशन बोल सकते हैं कि पहला केस लेते हैं
ये तो छोटा रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और 2x प्लस वन में से 2x प्लस वन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कब कब क्या क्या रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 2x प्लस वन, ये अगर हम चेक करें तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये क्या होगा कि ये वाला चीज़ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 0 से 1 में, क्योंकि x जो भी साइड रहेगा वो नेगेटिव, वो क्या होगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारी साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सारी साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा, देखो अगर c को, पहली चीज़ c साइड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। 2x प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, दूसरा केस हम लोग क्या लेते हैं, 2x प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो x की वैल्यू माइनस वन बाई टू से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू माइनस वन बाई टू से बड़ी होनी चाहिए। तो देख लो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का d नेगेटिव है और a कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो तीनों साइड के पॉजिटिव होने के लिए अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा, तो इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही आता है, क्या, वन से लेके इन्फिनिटी। इन तीनों साइड्स होने के लिए ज़रूरी क्या है कि x जो होना चाहिए वो वन से इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन वन, देन x इंटू एक्स माइनस वन, ये देख रहे हो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन वन के लिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 2x प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई, सबसे बड़ी साइड हो गई, द लार्जेस्ट साइड इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अगर ये वाला साइड मैंने a माना, ये b माना, तो ये c माना, तो cos a विल बी द लार्जेस्ट एंगल, देन cos ऑफ a विल बी इक्वल्स टू व्हाट, cos ऑफ a विल बी b स्क्वायर, मतलब 2x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 2x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, एक काम करते हैं दिस और प्लस, चलो ऐसे करते हैं, तो 2x प्लस वन, तो ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और a माइनस बी क्या हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 2x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये 2x प्लस वन का होल स्क्वायर था, यहाँ से x कॉमन लो तो 2x प्लस वन तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक 2x प्लस वन कॉमन आ गया ऊपर से, बचा क्या, 2x प्लस वन यहाँ बचा, और 2x प्लस वन बचा, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, ये अंदर से आएगा तो माइनस, यहाँ से बाहर आया x और बचा x प्लस टू, ठीक है, होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 2x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। 2x प्लस वन तो कैंसिल हो गया, इसे सिंप्लीफाई करो, देखो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 2x और 2x भी कैंसिल हो गया, होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसिल करो, ऊपर क्या आएगा, माइनस वन, तो दिस यू आर लेफ्ट विथ माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है, फ्रॉम देयर वी गेट दैट cos of a is coming out to be minus वन बाई टू फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ वन टू इन्फिनिटी। वन से लेके इन्फिनिटी के लिए सबकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, cos a की वैल्यू हमेशा माइनस वन बाई टू आएगी। तो माइनस वन बाई टू आएगी तो इसका मतलब एंगल a कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3, यही हमको प्रूव करना था, हेंस द एंगल विल बी 2 पाई बाय 3। ओके,
In a triangle ABC, BC is equals to 1, AC is 2, then find the maximum possible value of angle A. तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई देखो एंगल A निकालना है तो क्यों, सबसे पहले तो हम cos ऑफ A लिख दे, दो साइड हमें दे रखी हैं। cos ऑफ A इज BC, BC मतलब क्या दे रखा है हमें, BC का मतलब है साइड A, AC का मतलब क्या है, साइड B। तो cos ऑफ B क्या क्या जाएगा, cos ऑफ B विल बी इक्वल्स टू, cos ऑफ A विल बी इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 2BC, ठीक है। तो यहाँ पे B स्क्वायर की जगह कितना हो गया, B स्क्वायर की जगह तो ये हो गया 4 प्लस C स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बी की वैल्यू 3, 2 इंटू सी। तो ऊपर क्या हो गया आपका 3 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, और होल डिवाइड बाय 4C। तो इसको मैं 1/4 C प्लस 3/C ये लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो कि हम AMGM लगाते हैं, बिकॉज C इज ग्रेटर देन 0। अगर AMGM लगाएंगे तो C प्लस 3/C डिवाइड बाई 2 AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, GM इज इक्वल्स टू C इंटू 3/C। तो यहाँ C कैंसिल हो गया, तो C प्लस 3/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2√3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि cos ऑफ A इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√3/4, मतलब कितना, √3/2। तो cos A की वैल्यू √3/2 से बड़ी होगी, ठीक है। अगर आप cos A का ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई, ये 0 और पाई, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू √3/2 कब आती है, cos की वैल्यू √3/2 आती है π/6। तो इसका मतलब एंगल A जो भी होगा वो π/6 से छोटा आएगा। मतलब व्हाट वेयर A कैन लाई एनीवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो इस कारण से A का जो रेंज आ रहा है, A इज एलिमेंट ऑफ 0 to π/6। तो व्हाट इज A मैक्स, A मैक्स विल बी इक्वल्स टू π/3। A की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, π/3। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, सोचना पड़ता है बस। चलिए अब ट्राइंगल ABC में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में दे रखा है, तो ये कैसे प्रूव करें। देखो ट्राइंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉट ऑफ A को क्या बोलते हैं, कॉट ऑफ A इज कॉस ऑफ A, ठीक है, कॉस ऑफ A अपॉन साइन ऑफ A। तो कॉस ऑफ A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। और साइन ऑफ A को अगर मैं साइन रूल यूज करूं तो 2R, A अपॉन साइन इज 2 तो A/2R लिख सकते हैं हम लोग इसे। इसको हम लोग लिख सकते हैं A डिवाइड बाय 2R। तो इससे ये बन जाता है R टाइम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ABC। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉट A, ठीक है। अब देखो तो ये एक्सप्रेशन कॉट A का है, तो कॉट B का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट B का एक्सप्रेशन हो जाएगा R टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ABC। अच्छा ध्यान देना कि हमने एक फॉर्मूला और निकाला था, ठीक है, क्या ABC/2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 2R। तो यहाँ पे R अपॉन ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R अपॉन ABC को हम लोग 1/4 डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा भी हो सकता है। ये आपका A स्क्वायर, ये आगे के लिए ध्यान भी रखिएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। और इसी तरह से कॉट C की वैल्यू की बात करें तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, या फिर R अपॉन ABC इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ये कॉट ए कॉट बी कॉट सी के एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हम लोगों को यहाँ पे दे रखा था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में, ठीक है ना। तो अगर ये एपी में है तो तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, ये भी एपी होगा। अगर क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे एपी एपी ही रहता है। फिर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी पे जो रहेगी वो अगर सब जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, सेम क्वांटिटी पे सब जगह सब्ट्रैक्ट करने पे एपी एपी ही रहेगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, हम सब जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस करते थे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सब जगह माइनस से करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कितना, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एपी होगा, सब जगह माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, एपी। तो ये कितना आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी एपी है। एपी में सेम क्वांटिटी डिवाइड कर दो, तो मैं सब जगह डिवाइड कर देता हूँ किससे, 4 डेल्टा से। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, ये हम लोग ऐडअप कर देते हैं। तो देख रहे हो कि ये भी क्या आएगा, एपी आएगा। लेकिन ये क्या है, दिस इज कॉट ए, दिस इज व्हाट, कॉट बी, और दिस इज कॉट सी। नहीं तो आप सीधे सीधे यहीं पे ऐड कर देते क्या, कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में करना, तो प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में प्रूव करना है, तो देख लो कॉट ए प्लस कॉट सी शुड बी ट्वाइस ऑफ कॉट बी। जब एडअप करोगे तो कॉट ए प्लस कॉट सी, कॉट ए प्लस कॉट सी, तो नीचे तो यहाँ पे 4 डेल्टा ही होगा। अगर ये 4 डेल्टा होगा तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो देख रहे हो क्या हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स कॉट बी। कॉट बी में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो 4 डेल्टा गया, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी आ गया। तो ये भी एपी आ रहा है। तो आप इन दोनों से कोई भी तरीका यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि इन ए ट्राइंगल एबीसी बी प्लस सी बाई 11 इक्वल्स टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 13, देन कॉस ए अपॉन एल इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू कॉस सी अपॉन एन। तो आपको एल एम एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है। पुराना जेई का सवाल है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा सवाल है। देखिए ये समझिए कि इसको निकालने के लिए कॉस ए ये चाहिए, ये तीनों साइड दे रखा ना, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैनिपुलेशन रेशियो प्रोपोर्शन का, b plus c by 11 is equals to c plus a by 12 is equals to a plus b by 13, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक तरह से हमें cos a is to cos b is to cos c निकालना है ना। cos a cos b cos c कैसी क्वांटिटीज होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज रहेंगी तो इस कारण से अगर ए बी सी प्रोपोर्शनल आएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसे इक्वल्स टू क्या मान लेता हूँ, लैम्डा, तो b प्लस सी जो होगा वो 11 लैम्डा, c प्लस ए 12 लैम्डा, a प्लस बी इज इक्वल टू 13 लैम्डा, ये हो जाएगा। ये अगर हो जाएगा तो जरा इन तीनों को ऐड अप कर दो, ऐड अप कर दोगे तो देख लो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 11 और 13 24, 24 और 12 36, तो 36 लैम्डा, ठीक है। हाँ सॉरी 2 टाइम्स। तो इससे आपका a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी
वो 18 लैम्डा आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू में से ये वाला एक्सप्रेशन गायब करो, मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये आपका था फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, और ये हो गया 4। तो 4 माइनस 1 विल गिव यू a is equals to 7 lambda. 4 minus 2 will give you b is equals to 6 lambda. And 4 minus 3 will give you c is equals to 5 lambda. If you know ABC, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप cos of A निकालो. Cos of A will be equals to what? B square, 36 lambda square plus 25 lambda square minus 49 lambda square upon 2 times ये हो जाएगा 5 lambda into 6 lambda. तो देख रहे हो ये लैम्डा 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 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 36 प्लस 25 41 61 61 माइनस 49 61 तो 2 12 ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा कितना 10 6 by 30 60. So that will give you 1/5. Cos of A will be equals to what? 1/5. Similarly आप लोग क्या निकाल सकते हो, cos B, और निकाल सकते हो क्या, cos of C. तो ये आप लोग मुझे निकाल के बताओ जल्दी से कितना आएगा. cos A, cos B और cos B. cos A निकाल दिया, cos B में बताओ. देखो कि जब हम लोगों ने cos C निकाला तो cos C की वैल्यू हमारी जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, cos C comes out to be 5/7. ठीक है, cos C की वैल्यू जो आ रही है वो देखो ये 5/7 आ रही है. ठीक है, और ये 17/35 दैट कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ cos C, cos B. जब हम cos A is to cos B is to cos C निकालते हैं, ओके यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. 1/5 is to 17/35 is to 5/7 ये जाएगा. तो 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो हो गया 7, ये हो गया 17, और ये जो होगा वो आपका 25 आ जाएगा. तो ये m हो गया, ये n हो गया. तो l प्लस m प्लस n निकालो तो ये आपका कितना आ जाएगा 49. तो राइट आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 49. क्लियर है. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अभी हम क्या ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे सिंपल कोसाइन रूल, सिंपल साइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस टाइप. ठीक है, अभी हम जब आगे बात करेंगे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े मिक्सअप होंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको जेई मेंस वगैरह में कहीं मिलेंगे वो इन्हीं साइन रूल, कोसाइन रूल और नेपेस एनालॉजी पे बेस्ड होते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे. ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्न पे इस बारे में और बात करेंगे. ठीक है.